अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अम्मी की रेसिपीज़ में बहुत ही मज़ेदार सा चिकन पुलाव। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले चाहिए होगा पानी। हम एक पैन में पानी डालकर उसको गर्म कर लेंगे, या पहले से गर्म पानी भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा हमें यखनी बनाने के लिए चाहिए होगा नमक हस्बे जायका, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, सौंफ 2 खाने के चमचे, साबुत धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्चें 8 से 10 अदद, लौंगे 6 से 7 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, 1 अदद दालचीनी के स्टिक और 1 बादियान का फूल, और 1 टुकड़ा हमें छोटा सा चाहिए होगा अदरक का, उसको हम साबुत यूज़ करेंगे। और 1 अदद लहसुन का जवा चाहिए होगा हमें, उसको धो के रख लें। और 1 अदद प्याज चाहिए होगी छोटे साइज़ की छिली हुई, या फिर आधी प्याज ले लें। एक साफ़ सुथरे सफ़ेद कपड़े में, मलमल के कपड़े में, ज़ीरा, सौंफ, साबुत धनिया, जो साबुत गरम मसाले हैं सारे, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसकी पोटली बना लेंगे। और इस पोटली को हम पानी में डालकर, जो अभी हमने पानी गर्म किया था, उसमें बॉईल कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर अदरक, लहसुन का जवा और प्याज और नमक। ये सारी चीज़ें डालकर हम 15 से 20 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे। और हमने चिकन यहाँ पे ली है तकरीबन 3 पाउंड के करीब। मसाला जो बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए होगी अदरक, मैंने ली है 1 खाने का चमचा तकरीबन कुटी हुई, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद टमाटर, थोड़ी सी प्याज और दही चाहिए होगा हमें थोड़ा सा। फिर पानी में हम 15 से 20 मिनट के बाद चिकन भी शामिल कर देंगे और उसको भी बॉईल कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और हमें चाहिए होगा जायफल और जवित्री तकरीबन 1 पीस 2 पीस के करीब, उसको हम पीस के रख लेंगे। एक पैन में ऑयल गरम कीजिए और उसके अंदर प्याज डालकर उसको हल्का सा गुलाबी सा कर लीजिए। जब प्याज हल्की सी पिंक हो जाए तो उसके अंदर अदरक, हरी मिर्चें और साबुत गरम मसाले हमें दोबारा से चाहिए होंगे, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। जो हमने पोटली में डाले थे वो हम यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर, तो हम अलग से साबुत मसाले इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद टमाटर डाल दीजिए और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 खाने का चमचा। ये इस वक्त हम पुलाव का मसाला बना रहे हैं। अब यहाँ पे चिकन को बॉईल होते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे, तो हम चिकन इसमें से अलग कर लेंगे और यखनी इसी में छोड़ देंगे। अभी जो हमने ये मसाला भूना था, हम इस मसाले के अंदर इस चिकन को शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम फ्राई कर लेंगे। जब चिकन थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिए हैं और इनको 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब ये भीगे हुए चावल हम इस चिकन के मसाले के अंदर शामिल कर देंगे और इन चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। फिर अभी जो हमने यखनी बॉईल की थी उसमें से हम सब चीज़ें निकाल देंगे, सिर्फ उस यखनी का पानी हम इन चावलों में ऐड कर देंगे। अगर आपको लगे कि यखनी कम है तो आप थोड़ा सा पानी और इसके अंदर एक्स्ट्रा शामिल कर सकते हैं। और इसी वक्त हम इसके अंदर नमक भी चेक करेंगे कि इसमें नमक कम या ज़्यादा, जो हमें अगर लगे कि नमक थोड़ा सा कम है, हम थोड़ा सा नमक इस वक्त और ऐड कर देंगे इसमें। जायफल जवित्री को हमने पीस लिया था। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1 चाय का चमचा केवड़ा लिया है, केवड़ा वाटर जो होता है वो मैंने लिया है यहाँ पे। अब हम इस स्टेज पे इस वक्त इसमें जायफल और जवित्री भी मिला देंगे और केवड़ा वाटर भी मिला देंगे इसके अंदर। और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जैसे ही चावलों का पानी थोड़ा सा हमें लगेगा खुश्क हो गया है या कम हो गया है, तो फिर हम इसको कवर करेंगे फॉइल की मदद से। हम पैन को अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि स्टीम जो है चावलों की वो उसके अंदर ही रहे और उसको पका दे चावलों को, और इसको पका लेंगे। यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ, बहुत ही क्विक एंड ईजी। हमें चाहिए होगा दही, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हमें चाहिए होगा भुना कुटा हुआ ज़ीरा, और अगर चाहें तो आप भुना कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया ले लें। और फिर हम इसके अंदर मिला रहे हैं थोड़ा सा दूध, और इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स, और रायता हमारा तैयार है।
तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे दम पे रखे हुए चावलों को। तो चावल अब डन हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले मज़ेदार से चावल तैयार हो गए हैं। इनको आप अपने पसंद के सॉस के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ, सलाद के साथ, जिसके साथ चाहें आप इंजॉय करें इसको। बहुत मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट बनता है ये पुलाव। इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।